हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रद्धा गुप्ता आपके सामने एक नए पाठ के साथ। पाठ है 12 और पाठ का नाम है दांतों की साफ सफाई। तो शुरू करें अपने पाठ को पढ़ना। चलिए। राधा बहुत प्यारी लड़की थी। वह तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाती थी। तो क्लास कौन सी थी? तीसरी कक्षा। और बड़ी प्यारी लड़की थी, हमेशा स्कूल जाती थी। सबसे मधुर व्यवहार करती थी और उसका जो व्यवहार था वो भी बड़ा प्यारा था। फिर भी कक्षा के बच्चे उससे दूर दूर रहते थे। जानते हो क्यों? देखो, इतनी अच्छी रही फिर भी लोग उससे दूर रहते थे। तो क्यों रहते थे? उसके मुंह से बदबू आती थी। पर उसके क्या था? उसके मुंह से बदबू आती थी। उसके दांतों में भी दर्द रहता था और उसके दांत जो ये हैं ये भी दर्द होते थे। तभी तो वह अपना एक हाथ मुंह पर रखे रहती थी। तभी वो हमेशा बोलते टाइम क्या करती? ऐसे मुंह पे हाथ रख के ही बोलती थी। कभी कभी तो राधा के पास खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। कभी कभी तो इतनी बदबू आती थी, लोग उसके पास खड़े भी नहीं होते थे। उसकी सहेलियां भी उससे दूर रहती थीं। इसकी वजह से, उसकी बदबू की वजह से जब बात नहीं कर पाती थी तो सहेलियां भी उससे दूर रहती थी। वह सब देखती रहती थी, उसे दुख भी होता था, परंतु वह क्या करती? कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता था कि उसके आंसू निकलने लगते थे। तो देखो, सबको बुरा लगता था उसके लिए, पर क्या कर सकते हैं जब इतनी बदबू है। और कभी कभी तो उसके दांत में इतना दर्द होता था कि वो रोने लगती थी। एक दिन प्रातः काल से ही राधा रो रही थी। उसके दांतों में बहुत दर्द था। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह से ही वो क्या हो, रोने लगी क्योंकि उसके दांतों में बहुत दर्द था। वह विद्यालय नहीं गई थी और वो क्या हुआ, विद्यालय भी नहीं गई। उस दिन वह अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास गई थी। तो फिर क्या हुआ, जब इतना दर्द हुआ सुबह सुबह तो माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर राधा को देखकर मुस्कुराए। राधा ने डॉक्टर को नमस्ते किया और बैठ गई। तो राधा क्या हुआ, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर उसको मुस्कुराए और राधा ने उसको नमस्ते किया डॉक्टर को और वो बैठ गई। माँ ने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब, राधा के दांत में दर्द है और वह सुबह से रो रही है। तो डॉक्टर माँ ने उसकी क्या कहा कि डॉक्टर साहब, इसके दांत में दर्द है और वह सुबह से रो रही है। डॉक्टर साहब ने राधा को देखा और उसे एक बड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। डॉक्टर साहब ने राधा को देखा, उससे कहा, ये लो, ये रहा आपके, तुम इस पे बैठो। उन्होंने तरह तरह के राधा के दांतों का परीक्षण किया। डॉक्टर ने कहा, राधा, तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं, क्या तुम दांत साफ नहीं करती हो? उन्होंने कहा कि राधा, मतलब उन्होंने अलग अलग तरीके से राधा के दांत देखे, फिर कहा कि राधा, क्या तुम दांत साफ नहीं करती हो? तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं। राधा की माँ ने कहा, डॉक्टर साहब, ये रोज दांत साफ नहीं करती है, बहुत कहने पर ही दांत साफ करती है। तो उसकी माँ ने शिकायत करी उसकी कि ये रोज नहीं दांत साफ करती है, बहुत इससे कहो कि दांत साफ करो तब ये करती है। डॉक्टर ने कहा, कीड़ा लग जाने से इसके दांत में दर्द है, मैंने दवाई लगा दी है। उसने कहा कि दांत में कीड़े लग गए अब। तो क्या हुआ, दवा तो मैंने लगा दी है, कुछ दवाइयां बाजार से मंगवा लेना, परंतु यह ध्यान रखे कि दिन में 2 बार दांत अवश्य साफ करने होंगे। और उन्होंने कहा, दिन में 2 बार दांत साफ करने होंगे। दवाइयां भी लिख दी हैं, दवाई लगा भी दी है, आप मार्केट से खरीद लेना, नहीं तो यह रोग बढ़ सकता है। उसने कहा, दांत 2 बार साफ करने हैं, एक सुबह उठने के बाद और एक सोने से पहले, वरना ये बीमारी और बढ़ जाएगी। दांतों का स्वस्थ व मजबूत होना बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा कि दांतों का स्वस्थ और मजबूत होना बहुत जरूरी है, अन्यथा शरीर के पोषण हेतु भोजन नहीं खाया जा सकता। अन्यथा क्या होगा, शरीर से अच्छी चीज हम नहीं खा सकते जो हमारी शरीर के लिए जरूरी है। दांतों की मजबूती के लिए फल या कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। और दांतों की मजबूरी के लिए हमें क्या खाना चाहिए? हमें फल या फिर कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। दूध पीना दांतों के लिए बहुत गुणकारी होता है। बोलो राधा, आज अब तुम क्या करोगी? तो उन्होंने क्या कहा कि दूध पीना तो और इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, और क्या तुम राधा अब करोगी? राधा मुस्कुराई और बोली, मैं दिन में 2 बार दांत साफ करूंगी, रोज दूध पिया करूंगी, कच्ची सब्जियां फल भी खाऊंगी, फिर तो मेरे मुंह से बदबू और दांतों में दर्द नहीं होगा। उसने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं सारे काम करूंगी, मैं 2 बार ब्रश भी करूंगी, दांत साफ करूंगी, और फल भी खाऊंगी, सब्जियां भी खाऊंगी और दूध भी पीऊंगी। तो ऐसे ही हमें भी अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे पार्ट के साथ। बाय बाय।